पुष्पेंद्र सरोज का पुष्पा अवतार अगर आपने देख लिया तो फिर हो जाएंगे आप भी फायर। अल्लू अर्जुन स्टाइल में सपा के इस युवा सांसद ने मोदी के मंत्रियों की बोलती कर दी बंद। स्पीकर खुद मौन रहने के सिवा कुछ न कर पाए। कैसे झूठ को सच दिखाया जाता है, कैसे दावों के सहारे देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है। पुष्पेंद्र ने झूठे वादों का पुलिंदा खोला और फिर धज्जियां उड़ाकर रख दी। इकरा हसन हर फैक्ट के बाद शेम शेम करती दिखी। पहले भी पुष्पेंद्र फायर अंदाज में दिखे हैं, पहले भी आवाम की आवाज को बुलंद किया है, लेकिन अब की बार तो हंगामा ही खड़ा कर दिया, हल्ला मचा दिया। लोग बोले अखिलेश यादव अगली बार के लिए अभी से टिकट पक्का कर दो। आज मैं जल शक्ति मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स के विरोध करने के लिए खड़ा हूं। कोई विकास के खिलाफ नहीं, बल्कि झूठे दावों, भ्रष्टाचार और जनता के साथ बड़े धोखे की सरकार दावा करती है कि जल जीवन मिशन के तहत भारत की पानी की समस्या सुलझ रही है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं, तो एक अलग सच सामने आता है। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इनके नल में एक बूंद पानी तक नहीं आ पा रहा है। तो ये है समाजवादी पार्टी के पुष्पा अवतार वाले सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जिनके एक भाषण ने धुआंधार हंगामा खड़ा कर दिया है और सत्ताधारियों को सदन में इतना असहज कर दिया कि ना तो वो कुर्सी से खड़े हो पा रहे थे और ना वो इधर उधर किसी से नजरें मिला पा रहे थे। जल जीवन मिशन में किस तरीके से घपला हो रहा है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कैसे सरकारी पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है, पुष्पेंद्र सरोज ने फैक्ट के साथ सदन में खड़े होकर एक एक दस्तावेज पेश करते हुए स्पीकर के सामने सारी डिटेल रखी और बगल में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हर फैक्ट के साथ शेम शेम करती दिखी और सत्ताधारी अपनी नजरें झुकाए दिखे। पुष्पेंद्र सरोज ने करीब 4.5 मिनट खड़े होकर बोला और उन 4 मिनटों में सत्ताधारियों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब चारों तरफ पुष्पेंद्र सरोज का वीडियो वायरल हो रहा है और उनके वीडियो पर लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बताएंगे कि और आगे लोगों ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन पहले आप पूरा भाषण सुनिए। आज मैं जल शक्ति मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स के विरोध करने के लिए खड़ा हूं। कोई विकास के खिलाफ नहीं, बल्कि झूठे दावों, भ्रष्टाचार और जनता के साथ बड़े धोखे के खिलाफ। सरकार दावा करती है कि जल जीवन मिशन के तहत भारत की पानी की समस्या सुलझ रही है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं, तो एक अलग सच सामने आता है। अध्यक्ष महोदय, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इनके नल में एक बूंद पानी तक नहीं आ पा रहा है। जल जीवन मिशन जो 2019 में इस वादे के साथ शुरू किया गया था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल से जल मिलेगा। अगर इतना बड़ा मिशन था, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2024-25 में इसके बजट में जो रकम थी 70,000 करोड़ से आधी से भी कम, मात्र 22,000 करोड़ क्यों कर दी गई। सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में 85% से ज्यादा ग्रामीणों घरों तक नल पहुंच गया है, जल पहुंच गया है। लेकिन अध्यक्ष जी, अगर मैं अपने कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की बात करूं, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एक दिन मेरे क्षेत्र में आए, मैं खुद उनको लेकर के जाऊंगा और वहां पे पानी की समस्या जो है उनके हालात दिखाऊंगा। ना एक टंकी पूरी तरीके से बनी है, ना पाइपलाइन बिछी है। पाइपलाइन की क्वालिटी इतनी गंदी हो गई है कि पाइपलाइन फटती चली जा रही है और उससे ऊपर इतने सालों की जो मेहनत चाहे माननीय सांसदों ने की हो या माननीय विधायकों ने की हो, ग्रामीण सड़क बनाने की, उनको खोद दिया गया है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं माननीय अध्यक्ष जी, 1000 से ज्यादा सड़कें खोद दी गई हैं और मात्र 50% से कम सड़क भी आज तक बन नहीं पाई है। सर मैम, 2024-25 में एक जल जीवन मिशन के तहत एक सेंटर और स्टेट का शेयर होता है आधा आधा बजट एलोकेशन का। उत्तर प्रदेश के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, भेदभाव किया गया। सेंटर से 2023-24 में अभी भी 4,000 करोड़ का बकाया है और 2024-25 में अभी भी 6,000 करोड़ का इनका बजट प्राप्त नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 लाख से ज्यादा सैंपल्स कंटामिनेटेड पाए गए हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड जहर जैसा बन चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन एक सपना जरूर था, लेकिन आज ये एक जल झूठ मिशन बनकर रह गया है। सिमिलरली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इस वादे के साथ शुरू की गई थी कि हर खेत को पानी मिलेगा और कृषि में पानी का बेहतर उपयोग होगा। माननीय अध्यक्ष जी, अपने यूपी में 70% ग्राउंड वाटर हर साल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कोई ठोस व्यवस्था इस सरकार ने अभी तक नहीं की।
मैं सरकार से कुछ मांगे हैं मेरे संसदीय क्षेत्र की जो करना चाहूंगा। कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, महाराजपुर से सिया माइनर कैनाल, रामपुर केटवा से बसियारा माइनर कैनाल, बागराय से कमासिन चाकवट माइनर कैनाल और एक बाकुल्ही नदी जो रायबरेली से निकलती है मेरे संसदीय क्षेत्र के थ्रू होकर जाती है माननीय अध्यक्ष जी, जो कुंडा और बाबागंज में भयंकर बाढ़ लेकर आती है। हजारों एकड़ खेत डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, किसान कर्ज में डूब जाते हैं। इसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए, मैं सरकार से मांग करूंगा। दूसरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में अमृत सरोवर योजना में जितने तालाब खोदे गए हैं आज तक उनमें एक बूंद पानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा, नमामि गंगे एक सपना और जो इस सरकार ने दिखाया था, 10 साल 20,000 करोड़ और फिर भी राम तेरी गंगा मैली। एक बजट में जो इन्होंने बजट प्रस्ताव रखा पिछले 10 साल का, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहूंगा कि 10 में से 2 बार इनके नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में जो बजट आता है सिर्फ 2 साल यूटिलाइज किया गया, 8 बार इनके बजट का अंडर यूटिलाइजेशन का रेट रहा है इस सरकार में। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट ने साफ दिखाया है कि नमामि गंगे योजना के धीमी गति से काम हो रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को अप्रूव करने में देर लग रही है, इंप्लीमेंटेशन की रफ्तार बहुत धीमी और सबसे बड़ा धोखा यह रहा कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड पे कोई और रियलिटी है। बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का कल हमने भाषण सुना, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने जो लोग महाकुंभ में मरे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन प्रधानमंत्री जी कल आए, उन्होंने उनके प्रति कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैं अध्यक्ष जी लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि वो गंगा जो पाप धोने आई थी आज सरकारी पापों से भर गई। 20,000 करोड़ का प्रचार भी हो गया पर गंगा की हालात और बिगड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, जल जीवन मिशन के तहत सरकार की तरफ से पैसा तो दिया जा रहा है और योजना पर काम भी किया गया है, लेकिन उस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि उनके घर में जो नल लगाया गया है सरकार की तरफ से उसमें जल्द पानी आएगा, लेकिन अब तक पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन अधिकारियों की जेबें भर गई और प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। पुष्पेंद्र सरोज का यह वीडियो जब से वायरल हुआ है उसके बाद से समाजवादी पार्टी के समर्थक उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी तारीफ की है, सियासी जानकारों ने तारीफ की है। सबका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी में अब की बार ऐसे सांसद चुनकर आए हैं जो सदन में खड़े होकर सत्ताधारियों की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल करते हैं। ऐसा माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला जैसा अब की बार देखने को मिल रहा है। और तमाम लोगों ने तो सोशल मीडिया पर पुष्पेंद्र सरोज के इस भाषण को सुनने के बाद अखिलेश यादव से कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही पुष्पेंद्र सरोज का टिकट पक्का कर दीजिए, क्योंकि यह सांसद लंबी रेस का घोड़ा है और यह सदन में खड़े होकर आवाम की आवाज को बुलंद करने का मादा रखता है, सत्ताधारियों की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल करने की हिम्मत रखता है और सत्ताधारियों को परेशान करने की ताकत इसके अंदर है। इसलिए इन्हें फिर से सदन में आना चाहिए।